नमस्कार, मनीषा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, आज परशुराम जयंती है, जिन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, जो काफी उग्र होता है। इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। परशुराम जयंती हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। माना जाता है कि भगवान परशुराम का जन्म इसी दिन प्रदोष काल में हुआ था। ऐसे में आपको भगवान परशुराम से जुड़ी उन बातों के बारे में बता दें जो उनके नाम को आज भी प्रासंगिक बनाती है। जिनमें सबसे ज्यादा प्रचलित धारणा ये है कि भगवान परशुराम, जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, वो कलयुग में भगवान कल्कि के जन्म के बाद अधर्म के नाश में उनकी सहायता करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि पौराणिक कहानियों के अनुसार परशुराम जी का पहला नाम राम ही था। भगवान शिव की जब उन्होंने कठोर तपस्या की, उन्हें प्रसन्न किया, तब उनसे उन्हें अजय फरसा प्राप्त हुआ। तो इसके बाद से ही इन्हें परशुराम जी के नाम से जाना जाने लगा, जो प्रतीक है उनकी शक्ति अर्थात उनके फरसे का, जो बहुत ही शक्तिशाली था, जिसकी सहायता से उन्होंने अलग अलग युगों में कई महत्वपूर्ण काम किए। सतयुग में उन्होंने गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था। त्रेता युग में उन्होंने राजाओं का सम्मान किया और राम जी का स्वागत किया। द्वापर युग में उन्होंने कृष्ण का साथ दिया और कर्ण को शाप दिया। भीष्म, द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या भी सिखाई। यानी वो हर युग में अलग अलग अवतारों में उपस्थित रहे हैं। अब क्योंकि भगवान परशुराम अपने नाम के अलावा अपने क्रोध के लिए भी काफी प्रसिद्ध थे, यही कारण था कि जब राजा जनक की सभा में भगवान विष्णु के ही 7वें अवतार श्री राम के शिवजी धनुष तोड़ने पर उन्हें क्रोध आया, तो उन्होंने शेषनाग के अवतार कहे जाने वाले प्रभु राम के छोटे भाई लक्ष्मण से विवाद किया। किंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रभु राम विष्णु के ही अवतार हैं, तब उन्होंने अपना धनुष श्री राम को उपहार भी दिया था। यही नहीं, सतयुग में प्रभु राम से मिलने के बाद वो द्वापर युग में श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र चलाने की दीक्षा भी देते हैं। जब वो पद्मावत राज्य में वेणिया नदी के किनारे निवास कर रहे होते हैं, तब जरासंघ के हमले के दौरान बलराम और श्री कृष्ण ने दक्षिण से मदद लेने के लिए दक्षिण प्रदेश की यात्रा की। तब श्री कृष्ण बलराम से बात कर परशुराम जी से मिलने का फैसला करते हैं। उनके आश्रम पहुंचते हैं, परशुराम और संदीपनी से मिलते हैं, जहां उन्हें सुदर्शन चक्र की दीक्षा परशुराम जी से प्राप्त होती है। और परशुराम भगवान से जुड़े इन्हीं प्रसिद्ध घटनाओं में से उनके द्वारा समुद्र सुखाने की एक घटना भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसके पीछे की घटना कुछ इस प्रकार थी कि भगवान परशुराम ने यज्ञ करने के लिए एक विशाल सोने की वेदी बनाई थी, जिस पर उन्होंने कई यज्ञ किए, जिसे बाद में महर्षि कश्यप ने उनसे ले लिया और परशुराम जी से पृथ्वी छोड़ने को कहा था। जिसके बाद परशुराम जी ने उनकी बात मानकर समुद्र को पीछे धकेल दिया और महेंद्र पर्वत पर चले गए। माना जाता है कि उन्होंने हे वंश क्षत्रियों से धरती जीतकर उन्हें दान की थी। जब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची, तो उन्होंने वरुण देव की तपस्या कर उनसे उपाय मांगा। तो उन्होंने परशुराम जी को अपना फरसा समुद्र में फेंकने को कहा और बताया कि जहां तक फरसा वो फेंकेंगे, वो वहां तक की समुद्र का जल सुखा देगा और भूमि का उतना हिस्सा परशुराम जी का हो जाएगा, जो वर्तमान में केरल राज्य कहलाता है। जिसके बाद उस स्थान पर परशुराम जी ने वहां विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया, जो तिरुकक्कर अप्पड़ के नाम से आज प्रसिद्ध है। मंदिर के बारे में आपको सभी जानकारी अगली वीडियो में देंगे। फिलहाल भगवान परशुराम से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। लौटेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।